एक गांव में श्याम मछुआरा रहता था। वह बाजार में मछली बेचकर अपना घर चलाता। माला बहुत ही लालची और कंजूस औरत थी। एक दिन श्याम मछली बेचकर घर आता है। माला, यह लो आज की दिन भर की कमाई। बस इतनी सी ही रुपए, आज क्या कम मछली पकड़ी थी? नहीं माला, मछली तो खूब पकड़ी थी और अच्छे दाम भी मिल गए तो सारी भेज दी, और देखो रोज की मुकाबले आज अच्छी कमाई हुई है। इतनी कम रुपए को तुम इतनी अच्छी कमाई कहते हो? हाय भगवान, तुम्हें कब अक्ल आएगी? लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। अगर तुम ज्यादा रुपए में भेजते तो तुम ज्यादा रुपए कमाते हैं। नहीं माला, ऐसी बात नहीं है। मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। लोग मुझसे खुश रहते हैं। लोग तुमसे खुश रहते होंगे, लेकिन मैं नहीं। देखो अब मैं और इस गरीबी को नहीं झेल सकती। मुझे ढेर सारे रुपए चाहिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी और तू अपना ईमानदारी लेकर बैठना, समझे? माला की बात सुनकर श्याम नदी के किनारे बैठा होता है। भगवान, माला को मैं कैसे समझाऊं? ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से जितना कमाता हूं उसी में मुझे खुशी मिल जाती है, और माला को ढेर सारे रुपए पैसे चाहिए, और मैं उसे इतने सारे पैसे कहां से लाकर दूं? तभी नदी से एक पेड़ निकलती है। वह पेड़ बहुत ही शानदार था, जिसे देखकर श्याम आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे एक क्या नदी में से पेड़ निकला? यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह सच है या सपना? श्याम, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, यह सब कुछ सच है। श्याम, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनिए। तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो और दयावान इंसान हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं भी एक उपहार देना चाहता हूँ। जादुई पेड़ खजाने से भरा एक मटकी देता है और वापस नदी में चला जाता है। एक क्या? इस मटकी में तो ढेर सारा खजाना है। जल्दी से इसे घर ले जाता हूँ। श्याम उस खजाने से भरे मटकी को लेकर घर चला जाता है। कहाँ गए थे तुम? और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और यह तुम्हारे हाथ में मटकी कैसी है? माला देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हें अमीर बनना है। हाँ, इस मटकी में तो सच में खजाना है। एक कहाँ से ले आए? तभी श्याम माला को नदी के जादुई पेड़ के बारे में बताता है। अरे वाह, ऐ हुई ना बात, आज तो तुमने कमाल कर दिया। एक झटके में आपने मेरा सारा सपना पूरा कर दिया। माला खजाने की मटकी देखकर बहुत खुश होती है। वह गांव के लोगों को दिखाती है कि वह अमीर हो गई है। सारे गांव में खजाने से भरी मटकी की चर्चाएं होने लगती है। अरे बहनों, माला, मैंने सुना है कि तुम्हें खूब सारा खजाना मिला है। अब तो तुम अमीर हो गई हो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। पता है, आज पूरे गांव में मेरा इतना अमीर कोई नहीं है। मैं जो चाहूं खरीद सकती हूँ। इतना कहकर माला चली जाती है। देखो बहन, कितना घमंड हो गया है इसे अपनी अमीरी पर। हाँ बहन, लालची और कंजूस पहले से ही थी, यह अब तो घमंडी भी हो गई है। पास खड़ा बिरजू इन लोगों की बात सुन रहा था। कई दिनों से सुन रहा था कि श्याम को खजाना मिला है। आज तो माला के मुंह से सुनकर पूरा यकीन हो गया है। सोच रहा हूँ आज रात को यह चोरी कर लेता हूँ। कई दिनों से कोई चोरी नहीं किया, काफी बड़ा खजाना हाथ लगेगा। उसी रात बिरजू खजाने से भरा मटकी चुरा लेता है। सुबह जब माला देखती है, हाय ऐ, क्या खजाने की मटकी कहाँ गई? यही तो रखी थी, कहाँ गायब हो गई? क्या हुआ माला? अरे खजाने की मटकी गायब हो गई है। मुझे लगता है जरूर उस जादुई पेड़ ने ही गायब की होगी। जाओ और अभी जाकर उससे वापस मांग कर लाओ। माला, यह तुम क्या कह रही हो? भला जादुई पेड़ ऐसा क्यों करेगा? और मैं पेड़ से खजाना मांगने नहीं जाऊंगा, और तुम इतना लालच मत करो। ठीक है, तुम मत जाओ और लेकर बैठो अपनी ईमानदारी, मैं तो जाऊंगी। माला नदी के पास जाती है और जादुई पेड़ को आवाज लगाती है। तभी जादुई पेड़ नदी से निकलता है। जादुई पेड़, तुमने जो खजाने से भरी मटकी दी थी वह वापस क्यों ले ली? नहीं, मैंने नहीं ली है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो यह लो, मैं तुम्हें दूसरा खजाने की मटकी दे रहा हूँ।
दूसरे खजाने की मटकी लेकर माला घर आ जाती है और बहुत खुश होती है। वाह, मजा आ गया, मुझे वापस खजाना मिल गया। अब माला एक बड़ा घर बनवा लेती है और खूब ऐसो आराम से रहने लगती है। एक दिन माला कहती है, अब मुझे और भी खा जाना चाहिए, खर्चा तो भी बढ़ गए हैं। माला ऐसा मत करो, अब हमें अपनी मेहनत पर भी निर्भर रहना चाहिए, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम अपने ईमानदारी लेकर बैठो। माला फिर से नदी के पास जाती है और जादुई पेड़ को आवाज लगाती है। जादुई पेड़ नदी से बाहर आता है। बोलो माता, अब क्या हुआ? जादुई पेड़, तुमने जो खजाने की मटकी दी थी वह तो चोरी हो गई, अब मैं क्या करूं? ठीक है, यह लो एक दूसरा खजाने की मटकी। माला फिर से खजाने से भरी मटकी लेकर आ जाती है। वाह वाह, क्या बात है, कितना मजा आ रहा है, मुझे फिर से खजाना मिल गया, पर यह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, एक बार और मांग लेती हूँ, फिर ढेर सारा खजाना हो जाएगा। बस करो माला, अपने लालच पर काबू रखो, हद पार मत करो। अरे तुम चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, समझे? माला फिर से नदी के पास जाकर जादुई पेड़ को आवाज लगाती है। बोलो माता, अब क्या हुआ? जादुई पेड़ एक, क्या तुमने जो मुझे खजाने की मटकी दी थी वह तो खाली थी, उसमें खजाना था ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम घर जाओ, इस बार तुम्हें सब कुछ बदला हुआ मिलेगा। माला जैसे ही घर आती है और देखती है, उसका घर वापस से झोपड़ी में बदल जाता है और सारा खजाना गायब हो जाता है। अरे एक, क्या यह सब कुछ कैसे हो गए? तभी उसे जादुई पेड़ की आवाज सुनाई देती है। दुष्ट औरत, इस सब तेरे लालच का परिणाम है। माला, मैंने कहा था ना, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, पर तुमने लालच की हद पार कर दी, तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं समझ गई हूँ लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।